पब्लिक इंटरेस्ट में अब देश के उन लाखों करोड़ों लोगों की बात करनी है जो हैंड टू माउथ हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनके पास ना जॉब है ना कोई परमानेंट धंधा। केंद्र और राज्य की सरकारों ने ऐसे लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। लेकिन क्या इन करोड़ों लोगों को वक्त पर पेंशन मिलती है? क्या इन सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा सीधा ट्रांसफर हो रहा है? क्या इनके हक का पैसा सरकार की तिजोरियों में बंद पड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं इनके हिस्से का पैसा किसी और योजना में लग रहा है डाइवर्ट होकर? क्या लाभार्थियों के अलावा दूसरों को भी पेंशन का पैसा बंट गया? अगर हां तो कैसे, किसने बांटा, किन किन राज्यों में ऐसे हुआ? आज सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। और यह तफ्तीश हमारी नहीं है, खुद सरकारी योजनाओं की जांच करने वाली संस्था CAG की है। उसकी ऑडिट रिपोर्ट है जिसको संसद में पेश भी किया जा चुका है। आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं में वित्तीय गड़बड़ियों का बड़ा ब्यौरा मिला है। पेश करते हैं इस रिपोर्ट की सारी डिटेल्ड झांकी। आंखें पथरा गई, घर तक जाना है मगर 10 कदम का ये सफर भी बहुत दूर लगता है। बदन पर कपड़े तो हैं, लेकिन सिर पर छत के नाम पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी है। सरकार ने वादा किया था बुजुर्ग पेंशन दी जाएगी, लेकिन 4 साल हो गए यूपी के पीलीभीत में रहने वाले 74 साल के ओम प्रकाश और उनकी पत्नी रामवती को पेंशन नहीं मिली। आज ही गुजर बसर कर रहे हैं भाई को। सरकार के पेंशन वगैरह भी नहीं मिल रही, 60 साल मिल रही, वो भी ना मिल रही। सबको दे रहा, हमें ना मिला। नीतीश कुमार किधर जाएंगे, इधर या उधर, इसे लेकर बिहार में खूब हलचल है। सुशासन बाबू सुर्खियों में है, सारा ध्यान CM साहब के अगले कदम पर है। लेकिन इसी सूबे में जो जरूरतमंद भी हैं, जिनके कदमों की तरफ सरकारी बाबू का ध्यान नहीं जाता, जो अपने पैरों पर ठीक से चल नहीं पाते, उम्र निकल गई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते। लेकिन विकलांग योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला। वैसे तो पेंशन 18 साल से ऊपर मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन नवादा के रहने वाले गौतम 30 साल के हो गए। ना तो विकलांग कोटे वाली ट्राईसाइकिल मिली, ना ही विकलांगता पेंशन के 400 रुपए। बिहार सरकार और राज्य सरकार का जो भी दिया जाता है लाभ विकलांग को, वो कोई भी लाभ मुझे नहीं मिल रहा है। बहुत बार आवेदन दिया है, लेकिन बार बार टाला दिया जा रहा है। कहता है हर बार की आवेदन नया दीजिए। भोपाल से 17 किलोमीटर दूर कुआखेड़ा गांव है। 65 साल की धापूबाई इस उम्र में भी मेहनत मजदूरी करती हैं। क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि पेंशन तो मिलती नहीं। यही हाल बिस्तर पर लेटे अचमल सिंह का है। दिव्यांग है, पांव काम नहीं करता। सरकार से हक की पेंशन चाहते हैं, मगर सुनता कोई नहीं। तो केंद्र सरकार की ये योजना चल रही है वृद्धा पेंशन, उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। फॉर्म भरा था आपने? भरिया था। अच्छा, तो क्या कह रहा है पंचायत वाले? कहने लगे मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जे बोल रहा है बस। कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ भी। अच्छा, हाँ, कागज भी पंचायत में कराया जमा, कुछ भी नहीं हो रहा लाभ आज तक। ये टूटी टपरिया है। अच्छा, हाँ, कोठी भी आई थी, कोठी भी नहीं दे रहे हैं। कोठी भी 1 साल से ऊपर हो गई, जबकि आई नाम मगर नहीं आई कोठी भी। फिर कौन कमाता है? कोई नहीं कमा रहा भैया, पड़े आप बस खटिया पे। ऐसे एक दो नहीं, देश में हजारों लोग हैं जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिला। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत इन्हीं सारी अनियमितताओं का, गड़बड़ियों का CAG ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बखूबी जिक्र किया है। 2017 से 2021 की ये रिपोर्ट राज्यों को दिए फंड्स के आधार पर तैयार की गई है। पहले इसकी मोटी मोटी बातें समझ लीजिए।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP के तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन स्कीम और राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना चलाती है। 2017 से 2021 तक 4 करोड़ 65 लाख लोगों ने बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगता जैसी पेंशन योजनाओं का लाभ लिया। 4 साल में इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ 432 रुपए, जबकि राज्यों ने इन योजनाओं पर 1.09 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। रिपोर्ट कहती है इतना पैसा खर्च किए जाने के बावजूद अब भी हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिला। सवाल है क्यों राज्य सरकारों को जो पैसा दिया गया वो कहां और कैसे खर्च कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्यों ने नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम ठीक ढंग से लागू ही नहीं की। सरकार से फंड मिलने के बावजूद राज्य सरकारों की तरफ से ये पैसा बांटने में देरी की गई। योजना के प्रचार और प्रसार के लिए जो 2 करोड़ 83 लाख रुपए रखे गए थे उसे दूसरी योजनाओं की कैंपेनिंग में खर्च कर दिया गया। करीब 58 करोड़ का आर्थिक सहायता वाली योजनाओं वाला फंड राज्य सरकारों ने दूसरी योजनाओं में डाइवर्ट कर दिया। परेशानी इस बात की भी है कि इस योजना के तहत करीब 19 करोड़ रुपए राज्य सरकारों ने खर्च ही नहीं किए। ये जस के तस पड़े रहे और इनकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। भारत सरकार की जो मंत्रालय हैं अलग अलग, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, रूरल डेवलपमेंट हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इन मंत्रालय से धनराशि प्राप्त होती है वो एक ख़ास पर्पस के लिए होती है और उसी जिस पर्पस के लिए दिया गया है पैसा वहीं खर्चा होना चाहिए। उसमें लेकिन कई राज्य गड़बड़ करती हैं और उस पैसे को खर्च नहीं कर पाती हैं। बहुत सारी इसमें दिक्कतें आती हैं। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है जिसकी वजह से ये पैसा अक्सर खर्चा नहीं होता या फिर गलत जगह पहुंच जाता है। इसकी वजह से कई बार पेंशन पाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। कईयों की तो पेंशन शुरू ही नहीं हो पाई। इसका असर 70 साल की कैलाशो देवी जैसे लोगों पर पड़ा। पति 5 साल पहले गुजर गए, लेकिन अभी तक ना तो विधवा पेंशन मिली और ना ही बुजुर्गों वाली। यही दर्द 50 साल की सुषमा का भी है। 2010 में पति चल बसे, मगर विधवा पेंशन का लाभ इन्हें भी अभी तक नहीं मिला। कहीं ना बंदी, एक आया और कह के और चला गया, पता ना किसकी कैसे बन जाए। हमारे तो अब लोग ही ना बंदी। कहीं तो वो तो सही, पर कोशिश ही न करी, किसी ने साथ ही ना दिया। भैया कभी किसी से ले लिया, कभी किसी से, ऐसे ही घर का गुजारा करा। जिन योजनाओं का जिक्र मैंने किया उनमें केंद्र सरकार का एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है, जबकि राज्य अपनी मर्जी से पैसा खर्च करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कहीं पर बुजुर्ग पेंशन 1000 रुपया होती है तो किसी दूसरे राज्य में 1200 रुपया, कहीं विधवा पेंशन 500 रुपये होती है तो कहीं पर 600 रुपया। लेकिन इन योजनाओं को लेकर इस ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ियां और भी पकड़ी गई हैं। 2103 ऐसे लोग मिले हैं जिनकी मृत्यु के बाद भी उनके खाते में पेंशन का पैसा जाता रहा, यानी मुर्दों के नाम पर भी 2 करोड़ रुपए का फंड बांट दिया गया। जिनकी उम्र 60 साल से कम थी उन्हें भी 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की वृद्धावस्था पेंशन दे दी गई। 14 राज्यों में 57,394 ऐसे लोग मिले। 17 राज्यों में विधवा पेंशन योजना में गड़बड़ी मिली है। यहां 40 साल से कम उम्र वाली 38,540 महिलाओं को 26 करोड़ 45 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन में भी अनियमितता दिखी। 12 राज्यों में उन 5,380 लोगों को 4 करोड़ 36 लाख रुपए बांट दिए गए जिनकी उम्र 18 साल से भी कम थी। नियम कहता है पेंशन 18 साल से ऊपर वाले को मिलेगी। वहीं 21,322 लोग ऐसे मिले हैं जो पेंशन पाने वाले 80% दिव्यांगता के पैमाने में आते ही नहीं थे। फिर भी 16 राज्यों में इन लोगों को 15 करोड़ 11 लाख रुपए बांट दिए गए। 15 राज्यों में 2,43,286 लोग ऐसे भी मिले जिन्हें निर्धारित पेंशन से कम पैसा मिला। यह रकम 42 करोड़ 85 लाख रुपए बनती है, जबकि 14 राज्यों में 2,243 लोगों को 3.5 करोड़ रुपए की ओवर पेमेंट कर दी गई, यानी जितना मिलना था उससे ज्यादा दे दिया। 10 राज्य ऐसे थे जिनमें 6 करोड़ रुपए गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर दिए गए। ये NSAP का सीधा उल्लंघन है। वहीं 11 राज्य ऐसे हैं
जहां 92,602 लाभार्थियों को वक्त पर पेंशन ही नहीं मिली। ऐसी दिक्कतें आखिर आती क्यों हैं? कौन विकलांग है, कौन 60 साल के ऊपर है, और जो कंडीशंस हैं कि 60 साल के ऊपर हों और गरीब हों, इन सब को पूरा करना कई राज्यों के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है और वो समय से पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो पेंशन का अमाउंट है बहुत कम होते हुए भी नहीं मिल पाता, या फिर गलत सिलेक्शन कर लेते हैं। जो आदमी 60 साल के नीचे है उसको रिश्वत देकर वो अपना नाम उसमें ऐड करा लेते हैं लिस्ट में। तो इस प्रकार से समस्याएं हैं। फिर एक बात ये भी है कि राज्य सरकारों को चाहिए कि योजनाओं का इवैल्यूएशन करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो इवैल्यूएशन की मैकेनिज्म है बहुत ही ख़राब है, बहुत ही पिछड़ी हुई है। तो जो अधिकारी बहुत ही ख़राब हैं, जिन्होंने कभी अच्छा तक काम नहीं किया, उनको वहाँ भेज देते हैं एज ए पनिशमेंट। वो बिल्कुल काम नहीं करते, जिसकी वजह से इन योजनाओं को जो इवैल्यूएशन होना चाहिए वो 4, 5, 7 साल के बाद जब CAG इवैल्यूएट करता है तभी मालूम पड़ता है कि क्या बात हुई। चाहे केंद्र की सरकार हो या किसी राज्य की, गरीबों, मजलूमों और जरूरतमंद की मदद हर हाल में करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें सिर्फ इतना कहना है कि आप बस उतनी ही योजनाएं चलाइए जिनको लागू करने में कोई परेशानी ना हो और इनके जरिए आर्थिक लाभ पाने वाले जरूरतमंदों की माली हालत पटरी पर आ जाए। 2 वक्त की वो रोटी चैन से खा सके, अपने बच्चों को पाल सके, उनको पढ़ा लिखा सके। अगर हर सरकार अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से नई नई स्कीमें लागू करने लगेगी तो फिर उनके मायने बदल जाते हैं और गरीब के रास्ते में ही कई तरह की सरकारी अड़चनें खड़ी हो जाती हैं उनका लाभ लेने के लिए। लिहाजा सभी लाभार्थियों को बहुतायात योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। हम कहना यह भी चाहते हैं कि 10 रुपए हाथ में हैं तो दान 12 रुपए का मत कीजिए। बाकी सरकार और सरकार चलाने वालों को इतनी समझ तो रहती है कि कौन सी योजना वास्तव में फायदेमंद है और कौन सी पब्लिसिटी के लिए। फोकस जरूरतमंदों की मदद करने का है, तो योजना की पाई उसके खाते तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना भी आप ही लोगों का फर्ज है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।